हम सभी लोगों के समक्ष शेखपुरा जिला नारायणपुर मंच से आए हुए कुंती माता अपने एक भजन को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। माता कुंती वानप्रस्थ। श्री सतगुरु महाराज की जय। पर शांत गुरु बाबा की जय। पर शांत जीवन दर्शनम। श्री सतगुरु बाबा के चरणों में नमन करते हुए एक साथ सबके नमो नारायण। लेकिन पर शांत बाबा आनंद भेलै नगरी। लेकिन पर शांत बाबा आनंद भेलै नगरी। अपने भी लिखिन बाबा श्री गुरु जी के लेखिन। अपने भी लिखिन बाबा श्री गुरु जी के लेखिन। संगवा मेलन रिद्धि सिद्धि माता आनंद भेलै नगरी। संगवा मेलखिन रिद्धि सिद्धि माता आनंद भेलै नगरी। लेकिन श्री गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी। लेकिन श्री गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी। ब्रह्मा जी लेकिन विष्णु जी लेकिन। ब्रह्मा जी लेकिन विष्णु जी लेकिन। शंकर जी आके डमरू बजेलखिन आनंद भेलै नगरी। शंकर जी आके डमरू बजेलखिन आनंद भेलै नगरी। लेकिन श्री गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी। लेकिन श्री गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी। श्री राम जी भी अयलखिन। सीता मैया भी अयलखिन। श्री राम जी भी अयलखिन। सीता मैया भी अयलखिन। हनुमान जी आके झंडा फहरैलखिन आनंद भेलै नगरी। हनुमान जी आके झंडा फहरैलखिन आनंद भेलै नगरी। अयलखिन श्री गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी। अयलखिन श्री गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी। श्री कृष्ण जी अयलखिन। राधा रानी भी अयलखिन। श्री कृष्ण जी अयलखिन। राधा रानी जी अयलखिन। कृष्ण जी आके बंसुरी बजेलखिन आनंद भेलै नगरी। कृष्ण जी आके बंसुरी बजेलखिन आनंद भेलै नगरी। अयलखिन श्री गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी। अयलखिन श्री गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी। गंगा जी अयलखिन। जमुना भी अयलखिन। गंगा जी अयलखिन। जमुना भी अयलखिन। नारद जी आके बीना बजेलखिन आनंद भेलै नगरी। नारद जी आके बीना बजेलखिन आनंद भेलै नगरी। अयलखिन गुरु बाबा आनंद भेलै नगरी।
आनंद भेले नगरी। अर्पणा दीदिया के सत्संग सुनलखिन आनंद भेले नगरी। अयलखिन श्री गुरु बाबा आनंद भेले नगरी। अयलखिन श्री गुरु बाबा आनंद भेले न। श्री गुरु बाबा के चरणों में नमन करते हुए ये साथ सबके नमो नारायण। अब हम सभी लोगों के समक्ष पटना जिला प्रशांत कन्या मिशन योग आश्रम से आई हुए ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आराध्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। हम सभी लोग ग्राम मधुरापुर मंच 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग में आज पूर्णाहुति की बेला में उपस्थित हैं। देखो जब इतिहास उठाकर कौन गुरु से वंचित है। यदि सदगुरु की शरण पकड़ ले तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। हमारा इतिहास प्रमाण है कि यदि हम सदगुरु की शरण पकड़ लेते हैं, उनकी चरण पकड़ लेते हैं और उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार अर्थात परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। अपने जीवन को एक सद्गुरु के शरण में यदि हम समर्पित करके चलते हैं और जीवन में समर्पण परम आवश्यक है। कहीं ना कहीं पर तो आपको पूर्ण समर्पण करना ही पड़ता है। जीवन का जो परम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की जो भी त्रिताप शांति दैविक और भौतिक, यह तीनों तापों से हम इसकी शांति अपने जीवन में तभी पा सकते हैं जब अपने जीवन को किन्हीं सद्गुरु के मार्गदर्शन में चल करके, जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हो, उनके उनके शरण में अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इसलिए इतिहास प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद अपने सद्गुरु, जो उनके सद्गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस जी, उनके चरणों में समर्पित किया और हमारा इतिहास अनेक प्रमाणों से भरा हुआ है, जिनके द्वारा हम देखते हैं कि जो अपने जीवन में सद्गुरु के चरण में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, सही ढंग से
तो उनका जीवन एक सूर्य के रूप में और पूरे विश्व के लिए वह अद्वितीय सिद्ध हुआ है और पूरे विश्व में एक महानतम स्थिति को भौतिक स्थिति से लेकर वह परमार्थिक स्थिति तक प्राप्त कर लेते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक हम कहीं न कहीं, और कहीं कहने का अर्थ है समर्पण, तो और भी जगह किया जाता है बहुत लोग, लेकिन जो अंतिम समर्पण है जीवन का वह सद्गुरु के चरण में ही होता है। क्योंकि जो जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, जो हमारा आत्म स्वरूप है उसका स्वरूप का बोध कराने वाले सिर्फ केवल और केवल एक सद्गुरु ही होते हैं। इसलिए जो जीवन का, जो जीव का अंतिम अभिष्ट है वह परमानंद की प्राप्ति है, अर्थात अपने स्वरूप को बोध करना, अपने स्वरूप का बोध करना, जो आत्म स्वरूप है। हम विचार की धरातल से सत्संग में, प्रवचन या सत्संग के द्वारा हम अनेक महापुरुषों से श्रवण करते हैं, लेकिन सद्गुरु साधना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से या उनकी कृपा हो तो आपको किसी भी तरह से वह इस भवसागर से पार कर देते हैं। केवल और केवल वह सद्गुरु ही है जो कि आपको जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वह प्राप्त करने के लिए वही एक समर्थवान होते हैं। जहाँ की आपकी कोई भी भौतिक विद्या या कोई भी ज्ञान वहां काम नहीं करता, सिर्फ वहां यदि आपको आपके भीतर पूर्ण समर्पण होगा, पूर्ण आज्ञाकारिता होगा, तभी आप उन सारे जो अंतिम स्थिति है आत्मज्ञान प्राप्त करने की, वह जैसा कि हमारा शास्त्र कहता है और हम संत महापुरुषों के द्वारा सुनते हैं कि जो आत्मज्ञान की स्थिति है वह आत्मज्ञान की स्थिति आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्व का श्रवण करने के लिए और उस तत्व का अपने भीतर बोध करने के लिए वहाँ कोई भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार या कोई भी वृत्ति और इच्छा वहाँ कुछ नहीं काम करता है। एक आप सामान्य धरातल पे भी देखते हैं, भौतिक धरातल पे, कि जो विद्यार्थी, जो भौतिक गुरु होते हैं, जिसको हम शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, उनके भीतर निष्ठा और श्रद्धा और समर्पण होता है, तभी वह भौतिक विद्या को भी उस गुरु से, वह उस शिक्षक से वह प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमारे जीवन में यह हम हर क्षण महसूस करते हैं, यह महसूस करने की बात है और हर किसी के जीवन में यह घटित होता है। आपको जिसके प्रति समर्पण होता है, किसी भी चीज का परवाह नहीं होता है, क्योंकि और किस चीज का, संसार तो एक दिन यह नश्वर है। इन सारी चीजों को, जो भी संसार में यह जो भी सृष्टि हुआ है, एक दिन विनष्ट होना है, यह बातें तय है। लेकिन जो सत्य तत्व है, जिसको हम बोध करने के लिए यह 84 लाख योनियों में जो श्रेष्ठ मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है और यह दुर्लभता से हमें सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जीवन का जो, मानव जीवन का जो हम जिस पड़ाव पे हैं, यदि हम अभी भी चूक कर गए और यदि हम अभी भी इन सारे उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे यदि हम नहीं चलते हैं,
तो मानो कि इस भव सागर से छुड़ाने वाला फिर कोई और नहीं मिल सकता। आपको यथासंभव जितना अधिक से अधिक हो सेवा के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा हम बस अपने सारी इस अहंकारों का, अपने भीतर जितनी भी इच्छा और वृत्तियां उत्पन्न होती है, इन सारी चीजों का बस विसर्जन करने के लिए ही करते हैं। और एक जगह यदि हम समर्पित हो जाते हैं और वह एक सद्गुरु का ही जो शरण है, उनका जो चरण है, वहां पे यदि हम समर्पित कर देते हैं तो एक दिन हमारा जीवन, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का जीवन आज पूरे विश्व में विख्यात है। हमारे गुरुदेव जो हम सभी लोग के समक्ष हैं, उनका जीवन हम सभी लोग के लिए एक प्रेरणादायक है, जो कि अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन और उनकी बताए हुए जितना भी दीक्षा सूत्र है, वह अपने जीवन में अक्षरशः पालन किया। तभी वह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन यदि हम निश्चय पक्का कर ले, दृढ़ संकल्प हो, तो असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सद्गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में चल करके अपने जीवन को भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति अर्थात अपने स्वरूप अवस्थिति तक पहुंच पाए। और यह निश्चित है कि जितनी तीव्रता के साथ हम साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, महापुरुषों का संगति करेंगे, तभी हमारा जीवन उस परम तत्व को श्रवण और समझने और उस विवेक को जागृत करने में समर्थ हो सकेगा। तभी हम उस सद्गुरु तत्व को समझ पाएंगे, आत्म तत्व को समझ पाएंगे। और जब तक हम सही रूप से सद्गुरु के शरण में समर्पित नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें नहीं लगता है कि पूर्ण रूप से आपको आत्मज्ञान हो पाएगा। क्योंकि पूर्ण रूप समर्पण ही तभी वह आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, आत्मज्ञान का बोध करा पाते हैं। इसलिए सारे स्वयं को, सारी जो भी जगत की सृष्टि में जितने भी नश्वर तत्व हैं, इन सारी चीजों को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप स्वभाव पूर्वक नहीं छोड़ते हैं तो प्रकृति आपको खुद एक दिन छुड़वाएगी। चाहे आप 84 लाख योनियों में बार बार आकर के भटकते रहे, लेकिन एक दिन आपको निश्चय पूर्वक ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम जीव के धरातल पे हैं तो जीव का मौलिक स्वरूप ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त करना ही, अपने स्वरूप का बोध करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए सद्गुरु के चरण में, उनके शरण में आत्मसमर्पण परम आवश्यक है। हम सभी लोग के जीवन में जो भी कमियां हैं, सद्गुरु के शरण में आत्मसमर्पण करने के लिए सक्षम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको एक साथ नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन के संचालिका, पटना जिला प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम गोवासा से पधारी हुए ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक
श्रवण करें। सर्वश्रुते शिरोरत्नम् विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है। हम सभी लोग नवादा जिला अंतर्गत मधुरापुर ग्राम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित है, इसके पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। पूर्व के सत्र में हमने क्रमशः यह विचार किया कि जीवन में सत्संग का बहुत ही महत्व है। हमारे महापुरुषों ने कहा सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति का अभिप्राय है संसरण अर्थात संसार के बंधन से छूट जाने की स्थिति, और यह जीव के जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीव के जीवन का लक्ष्य ही है संस्कृति की निवृत्ति करना, और इसके लिए संत महापुरुषों का सानिध्य, उन्हीं संतों में से किन्हीं एक का गुरु के रूप में वरण, यह बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि यह जीव देह और गेह के अभिमान में, देह और गेह से आसक्त होकर के इतने ममतास्पद अहमतास्पद वृत्तियों में आबद्ध हो जाता है कि वह इसे स्वयं से छोड़ पाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए गुरु का अनुशासन जीवन में आवश्यक होता है। कोई तो ऐसा शासक हो जिनकी आज्ञा ही हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि हो। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक मनमुखी जीवन को जी करके हम कभी भी अपने कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र रहा है जिन्होंने बहुत कष्टों को सह करके भी गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ा, उनके अनुशासन को मानने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि जीवन में परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने उपदेश दिया कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। शिष्य बनने के लिए एक जीव को बहुत ही कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि शिष्य वह है जिसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। उसकी अपनी कोई कामना, उसकी अपनी कोई इच्छा, उसकी प्रधानता उसके जीवन में नहीं होती, और अपनी इच्छा अपनी कामनाओं शिथिल करना ये बहुत कठिन होता है। हम गुरु का वरण ही इसलिए करते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं। बाबा हमें ये चाहिए, बाबा हमें ये चाहिए, बाबा हमें ये चाहिए। हम बाबा से जुड़ते भी हैं तो उनसे कुछ मांगने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं को शिथिल करने के लिए नहीं। ये जीव का स्वभाव है।
इसलिए हम गुरु से जुड़ते भी हैं, ईश्वर से जुड़ते भी हैं, तो केवल और केवल याचक बन करके, सेवक बन करके नहीं। याचक का मांगना, हम मंदिर भी जाते हैं तो कुछ न कुछ मन्नत मांगते हैं। इसलिए किसी महापुरुष ने बहुत ही व्यंग में परिहास किया कि रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। कभी श्रद्धा से हम भगवान से मिलने की इच्छा से मंदिर नहीं जाते, हम किसी न किसी मनोकामना को लेकर के ही किसी तीर्थ में जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं। इसलिए अपनी इच्छा को शिथिल करना ये बहुत कठिन होता है। और जिसने अपनी इच्छा को शिथिल कर दिया, गुरु के आदेश का, निर्देश का पालन कर लिया, और उस पालन करने में जो कष्ट है, उस कष्ट को जिसने सह लिया, तो वह कष्ट उसके जीवन को स्पष्ट कर देता है, मुखरित कर देता है, पुष्पित कर देता है, पल्लवित कर देता है, और वह जीव अपने जीवन को धन्य कर लेता है, कृतार्थ कर लेता है। इसलिए शिष्य बनना आसान नहीं होता, बहुत कठिन है। श्री भरत जी कहते हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। किसी की आज्ञा का पालन करना, स्वामी की आज्ञा का पालन करना, सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, स्वामी की आज्ञा ही सर्वोपरि है, और यह ऐसा करना बहुत कठिन है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये बहुत कठोर है, सबसे पार नहीं लगता। लेकिन बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस प्रकार के जीवन को जिया है। कहते हैं, धौम्य ऋषि के एक शिष्य थे जिनका नाम था उपमन्यु। आप देखें इस दृष्टांत के द्वारा कि गुरु के द्वारा शिष्य की किस प्रकार से कितनी परीक्षाएं ली जाती हैं। उनका अनुशासन, मानो कि अनुशासन, निर्देशन न लग करके जीवन में यातना लगती है। लेकिन एक शिष्य श्रद्धा के बल से, भक्ति के बल से उन सारे कष्टों को झेल लेता है। कहते हैं, धौम्य ऋषि के एक शिष्य थे उपमन्यु। वह धौम्य ऋषि के गायों का पालन करते थे, उनकी सेवा थी। गुरु के आश्रम में जितनी भी गायें हैं उसका पालन करना। गुरुकुल में रहते हुए वह गोपालन की सेवा किया करते थे। देखने में बड़े ही हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिखते थे। एक दिन धौम्य ऋषि ने उनको बुलाकर पूछा कि वत्स, तुम गुरुकुल में रहते हो, लेकिन तुम्हारी जीविका, तुम्हारी भिक्षा कहां से आती है? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं आस पड़ोस के गांव से भिक्षा मांग कर ले आता हूं, और उसी से मैं अन्न ग्रहण करके अपनी जीविका को, अपने जीवन को चलाता हूं। धौम्य ऋषि ने कहा कि शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह जो कुछ भी भिक्षा लाए पहले गुरु को समर्पित करे, और गुरु यदि कुछ उसे दे, गुरु से कुछ बच जाए, उसको वह शिष्य ग्रहण करे। इसलिए तुम जो भिक्षा लाते हो वह मुझे तो नहीं देते, और यह तो एक शिष्य का दायित्व नहीं है, यह तो तुम्हारे जीवन में एक दोष प्रतिष्ठित हो रहा है। उपमन्यु ने कहा, गलती हो गई गुरुदेव, आगे से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब वो भिक्षा लाता और ऋषि धौम्य को समर्पित करता। ऋषि धौम्य कभी कुछ उसे अन्न के कुछ दाने उसे दे देते, और कभी वह भी न देते। ऐसा ही कुछ काल तक चला।
फिर भी उपमन्यु हृष्ट पुष्ट ही दिखाई पड़ता था। ऋषि ने फिर बुलाकर अपने शिष्य से पूछा कि मैं तुम जो भिक्षा मांग के लाते हो वह तो सारी मैं ले लेता हूँ, तुम तो भूखे ही रह जाते हो, फिर भी तुम्हारा स्वास्थ्य बना हुआ है, तुम हृष्ट पुष्ट ही दिखाई पड़ते हो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपके भिक्षा लेने के उपरांत मैं पुनः दोबारा भिक्षा मांग कर ले आता हूँ और उसी को खा करके मैं अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखता हूँ। ऋषि ने कहा कि ब्रह्मचारी का दायित्व तो ये नहीं है कि वह दोबारा जाकर भिक्षा मांग ले, क्योंकि अन्य ब्रह्मचारी लोग भी तो भिक्षा के लिए जाएंगे। जब 2 बार तुम ही भिक्षा ले आओगे तो फिर उन्हें भिक्षा मिलने में दिक्कत होगी, इसलिए तुम दोबारा भिक्षा ना मांगा करो। उपमन्यु ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। उन्होंने दोबारा भिक्षा मांगना बंद कर दिया। जो भिक्षा लाते वो ऋषि भौमी ले लेते। कुछ काल के पश्चात जब उपमन्यु वैसे ही हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़े तो ऋषि भौमी ने पूछा कि वत्स, अब तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, मैं जंगलों में जब गायों को चराने के लिए जाता हूँ तो बछड़े को पी करके जो दूध बच जाती है वह उस दूध का पान मैं कर लेता हूँ। तो ऋषि ने कहा, यह तो बहुत ही गलत बात है। गायों का दूध तो बछड़े के लिए है। अब तुम उसको चूंकि गायों की सेवा करते हो इसलिए गायें करुणावश अपने बच्चे से बचाकर कुछ दूध तुम्हारे लिए रख लेती है। इससे उनके बच्चे का जो हिस्सा है वह मारा चला जाता है, इसलिए तुम्हें गौओं का वो दूध नहीं पीना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। अब उन्होंने गायों के दूध को पीना भी छोड़ दिया। कुछ काल के फिर ऋषि भौमी ने पूछा कि वत्स, अब तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? उपमन्यु ने कहा कि अब मैं गायों के दूध को नहीं पीता, बल्कि जब बछड़े दूध पी लेते हैं तो उनके मुख में जो झाग लगा रहता है मैं उन्हीं का पान करके अपनी जीविका चलाता हूँ। ऋषि ने कहा कि बच्चे होते उन्हें समझ में नहीं आती, तुम्हारे प्रेम के कारण वो दूध पी करके नहीं बल्कि मुख पे ही अधिक छोड़ देते हैं। तुम यदि उसका पान कर लोगे तो बच्चे दुर्बल हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें उसका पान नहीं करना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। अब उन्होंने बछड़ों के मुख में लगे हुए झाग का पान करना भी बंद कर दिया। और उपमन्यु जंगलों में गायों को चराने जाते, भूखे प्यासे, भूख से व्याकुल होकर एक दिन उन्होंने आग के पत्ते को चबा लिया। आग के पत्ते को चबा करके उपमन्यु की आंख की रोशनी चली गई। उपमन्यु अंधे हो गए और अंधे होकर के किसी गहरी गड्ढे में वो गिर पड़े। जब 2-3 दिन तक उपमन्यु गुरुकुल में नहीं आए तो ऋषि भौमी ने सोचा कि मैंने उसकी जीविका को, सारी जीविकाओं को बंद कर दिया है, इसलिए शायद नाराज होकर वह गुरुकुल छोड़कर चला गया है। अपने सारे ब्रह्मचारियों को बुलाकर उन्होंने पूछा कि तुमने उपमन्यु को देखा है क्या? सारे ब्रह्मचारियों ने कहा कि नहीं गुरुदेव, हम लोग 2-3 दिन से उसे नहीं देख रहे। तब ऋषि भौमिया सबको लेकर के, सारे ब्रह्मचारियों को लेकर के उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं, आवाज लगाते हैं। तब उपमन्यु उस गड्ढे से कहता है कि गुरुदेव, मैं यहाँ पे गिर पड़ा हूँ। ऋषि पूछते हैं, तुम गड्ढे में कैसे गिर गए? तब उपमन्यु ने सारा वृतांत बताया कि भूख से व्याकुल होकर मैंने आग के पत्ते को चबा लिया, मेरी आंख की रोशनी चली गई और मैं गड्ढे में गिर पड़ा। ऋषि को बड़ी करुणा आई कि मेरी आज्ञा का पालन करते हुए उपमन्यु की ऐसी स्थिति हो गई। उन्होंने उपमन्यु को गड्ढे से बाहर निकाला और कहा कि तुम्हें अश्विनी कुमारों को प्रसन्न करना चाहिए अपने पथ के द्वारा,
उन्हीं से तुम्हें अपने आँख की रोशनी प्राप्त होगी। और ऋषि धौम्य के बताए हुए साधना को करके अश्विनी कुमारों को प्रसन्न करके उपमन्यु ने पुनः अपने आँख की रोशनी प्राप्त कर ली और ऋषि धौम्य की कृपा से वेद वेदांत की सारी विद्याएं उनके जीवन में फलीभूत हो गई और वह ऋषि धौम्य के एक बहुत ही प्रख्यात शिष्य कहलाए। तो ऐसा होता है गुरु का अनुशासन, जो पालन करने में तो कठोर लगता है, लेकिन यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भक्ति के बल से, पूर्ण समर्पण के बल से उसे पालन कर ले, उसका पालन कर ले, तो हरि रीझे गुरु देत हैं, सदगुरु हरि ही देत। यह जो लोकोक्ति है यह चरितार्थ हो जाती है। गुरु की कृपा से उस ईश्वर की प्राप्ति शिष्य के जीवन में हो जाती है, स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, जो जीव के जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे अपने पुरुषार्थ से कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बल्कि गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि उनके द्वारा ही हम अपने जीवन के विज्ञान को जान पाते हैं। जीवन के विज्ञान को जान करके उस पर चल पाना, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर पाना, यह गुरु की कृपा के बिना नहीं होता। इसके लिए गुरु की असीम कृपा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जीवन में शिष्य के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करना, जीवन में गुरु को का वर्ण करना, उनके अनुशासन को मानना, यह बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जिस किसी ने इसका पालन किया, उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ किया है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन।